भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। गांव से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालासर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली सुनसान जंगल के बीच स्थित थी और इसकी खौफनाक कहानियां गांव वालों की जुबान पर हमेशा रहती थीं। कहा जाता था कि यह हवेली एक जमाने में राजा विक्रम सिंह की थी, जिन्होंने अपनी दौलत और रुतबे के नशे में कई निर्दोष लोगों की हत्या करवाई थी। हवेली का अतीत। राजा विक्रम सिंह अत्याचारी और निर्दयी था। उसे तंत्र मंत्र और काले जादू में गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि उसने अमरता पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद से नरबलि दी थी, लेकिन वह अनुष्ठान अधूरा रह गया। इसके बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। राजा की मौत के बाद यह हवेली वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। कई लोगों ने हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनी थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी पैरों की आहट की। कई बार वहां से गुजरने वाले लोग गायब हो जाते थे और उनकी लाशें जंगल में पाई जाती थीं। हिम्मती युवक की चुनौती। गांव में एक युवक था, रवि। वह इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताकर यह साबित करेगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय रवि एक मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड का एहसास हुआ, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ियों के जालों से ढका हुआ था। जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं और एक बूढ़े आदमी की तस्वीर से खून टपकने लगा। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। भयानक मंजर। रवि ने मशाल की रोशनी में देखा, एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आग की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। रवि की सांसें थम गईं। अचानक वह परछाई हवा में उड़कर रवि के करीब आ गई। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? यह हवेली मेरी है। रवि कांपने लगा। उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी हवेली की दीवारों से कई सफेद आकृतियां निकलने लगीं। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर से खून बह रहा था। वे सभी उसकी तरफ बढ़ने लगीं। रहस्य का खुलासा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? वह परछाई हंसी और बोली, मैं राजा विक्रम सिंह की आत्मा हूं। मैं इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हूं, क्योंकि मेरा अंतिम अनुष्ठान अधूरा रह गया था। जो भी इस हवेली में आता है, वह मेरी कैद में फंस जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अंधेरे कुएं में गिरने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है। अचानक सुबह सुबह जब गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा, तो रवि बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। जब उसने होश में आकर पूरी घटना बताई, तो गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद से किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि अब भी रात के समय हवेली से चीखों की आवाजें आती हैं, और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, वह लौटकर नहीं आता। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?